जब ताली बजाने के लिए कहते हैं, थाली बजाने के लिए कहते हैं, तो मीडिया उस पर कोई सवाल नहीं करता। मगर अगर आप अमेरिका की तरफ जाएं तो अब मैं आपको कुछ क्लिप्स दिखाने वाला हूं कि वहां के पत्रकार ट्रंप से किस तरह से सवाल कर रहे हैं। गौर कीजिएगा ध्यान से। President, as President of the United States, your words carry enormous weight in this country and around the world. And while you acknowledge you're not a physician, you do promote these medicines extensively here. How do you not go so far as to be giving medical advice? But we don't have time to go and say, gee, let's take a couple of years and test it out. And let's go and test with the test tubes and the laboratories. We don't have time. I'd love to do that. But we have people dying today. As we speak, there are people dying. The doctors who are treating coronavirus patients, they have the medical expertise to determine whether or not they should prescribe hydroxychloroquine. And many of them And do. there are already clinical trials in place looking at hydroxychloroquine. Sure. So They should be finished in about a year. Why not just let the science speak for itself? Why are you promoting this drug? I'm not. I'm just You saying come very back- simply, I'm not at all. I'm not. Look, you know what I'm trying to do. The argument is that you bought yourself some time and you didn't use it to prepare hospitals. You didn't use it to ramp up testing. Right You're now, you're nearly 20 million you're so people disgraceful. are unemployed. It's so Tens of disgraceful the way you say that. thousands Let of me just Americans are listen. dead. I How just is this went a over real, it. Or this rant supposed to make people feel I just went confident over in it. an unprecedented crisis? Nobody thought we should do it, and when I did it, But what did you do with the time that you bought? you know The we month did. of February. That, You that know we video did. was a gap. What do The you entire do? month of February. What do you do when you have no case in the whole United States? You had cases When in you February. excuse me. तो ट्रंप से कठिन सवाल करती है वहां की मीडिया। जी हां, आपको याद होगा CNN के जिम कॉस्टा ने किस तरह से खड़े होकर ट्रंप की बखिया उधेड़ दी थी। आप जानते हैं उसके बाद क्या हुआ था? ट्रंप प्रशासन ने उनके व्हाइट हाउस में घुसने पर रोक लगा दी थी। फिर आप सोचेंगे कि वहां का मीडिया भी दो फाड़ हो गया होगा, जिसमें जो ट्रंप समर्थित मीडिया है उन्होंने जिम कॉस्टा को टारगेट करना शुरू कर दिया होगा। जी नहीं, उस वक्त फॉक्स न्यूज जैसे प्रो ट्रंप चैनल ने भी जिम कॉस्टा का साथ दिया था। उन्होंने कहा था कि जिम कॉस्टा को व्हाइट हाउस में घुसने की अनुमति दीजिए। अब कल्पना कीजिए अगर इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हमारे पत्रकार सवाल करते या मुझ जैसे पत्रकारों को प्रधानमंत्री इंटरव्यू देते। बताइए, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। उल्टा भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा झूठ फैलाने वाले, समाज में दंगे का माहौल पैदा करने वाले मीडिया हाउसेस पत्रकारों का साथ देते हैं। एक निहायत ही घटिया वेबसाइट है और मैं न्यूज़ क्लिक में उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा। उन्होंने एक झूठी खबर चलाई। खबर क्या है जानते हैं आप? खबर उन्होंने ये चलाई कि किस तरह से एक मस्जिद के अंदर एक छोटे बच्चे की बलि दी गई। खबर सरासर झूठी थी। बिहार के डीजीपी को आकर इस पर फेसबुक लाइव करना पड़ा था। पांडे जी को यह बताना पड़ा था कि खबर झूठी है, क्योंकि इससे समाज में तनाव पैदा हो गया था। बाद में उनकी संपादक को पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया था। क्या आप जानते हैं जेपी नड्डा सामने आते हैं और उस मीडिया हाउस का समर्थन करते हैं कि किस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ताओं को टारगेट किया जा रहा है। जब अर्नब गोस्वामी को अदालत ने हाल ही में एक फैसला सुनाया था कि मुद्दे को सीबीआई को ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, एफआईआर को खत्म नहीं किया जाएगा, तो जेपी नड्डा ने कहा कि यह जो अदालती फैसला है वो कांग्रेस के लिए सीख है कि वो पत्रकारों को टारगेट करना बंद करे। और यह पत्रकार कर क्या रहा था? इसने 3 बातें कही थी। पहली बात कि पालघर में जो मॉब लिंचिंग हुई है उसके पीछे सोनिया गांधी का हाथ है। कोई प्रमाण नहीं इसके पास। दूसरी बात, बांद्रा में जो ये मजदूर इकट्ठा हुए थे, ये मजदूर जो हैं भाड़े के टट्टू थे। तीसरी बात, बांद्रा में जो मजदूर इकट्ठा हुए थे वो एक मस्जिद के कहने पर यहां इकट्ठा हुए थे, यानी कि सांप्रदायिक माहौल को भी खराब करना। जेपी नड्डा ऐसे पत्रकारों के पक्ष में सामने उभर कर आ रहे हैं और मीडिया की आजादी की दुहाई दे रहे हैं। तो आप सोचिए, जब ये तमाम चीजें जुड़ जाती हैं तो प्रधानमंत्री की लोकप्रियता को क्या असर पड़ने वाला है? कोई असर नहीं पड़ने वाला है। और जो भारतीय जनता पार्टी मीडिया की आजादी की बात करती है, तो मैं आपके सामने कुछ नाम पेश करना चाहूंगा। गुजरात के पत्रकार, इस खबर के मुताबिक धवल पटेल,
उन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। उनका गुनाह क्या था? उन्होंने सिर्फ यह खबर की थी कि विजय रूपाणी को हटाकर मनसुख मंडाविया को आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। देशद्रोह का मुकदमा। पवन जायसवाल, जिन्होंने यह खबर की थी कि मिड डे मील स्कीम्स उत्तर प्रदेश में कितनी बड़ी नाइंसाफी की जा रही है वहां के गरीब बच्चों के साथ, उसको लेकर इस शख्स को इतना परेशान किया गया कि जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। उत्तर प्रदेश के एक और पत्रकार के पीछे यूपी एसटीएफ लगा दी गई। उसका सिर्फ यह गुनाह था कि पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में जो धांधलियां हो रही थी उस पर उसने खबर कर दी थी। आज यह बीजेपी बात कर रही है पत्रकारों की आजादी की। मीडिया अगर सीधे सवाल करने लगे तो इस सरकार के लिए बहुत मुश्किल बढ़ जाएगी। अगर यह सरकार साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करती है, इसके आगे कोई नहीं टिक सकता।